नमस्कार, मैं हूं करिश्मा शर्मा और मेरी YouTube चैनल लीगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उन 5 न्यायाधीशों के बारे में जिन्होंने आर्टिकल 370 पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का आज का ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर फैसला दे दिया है। फैसला देने वाले शीर्ष अदालत के 5 जजों में जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। फैसला सुनाते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मौजूदा न्यायाधीश हैं। उन्होंने 10 अक्टूबर 2022 को तब के CJI UU ललित का स्थान लिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को मुंबई में हुआ। जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की। इनलैक्स स्कॉलरशिप के जरिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हुए मास्टर्स और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट SZD पूरी की। पढ़ाई के बाद ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरलैंड में बतौर लेक्चरर काम भी किया। देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ मुंबई हाई कोर्ट में जज बनने से पहले एक वकील के तौर पर दिल्ली, गुजरात, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश में सेवाएं दे चुके हैं। 1998 में उन्हें मुंबई हाई कोर्ट में अधिवक्ता बनाया गया। देश की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम किया। इनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें चीफ जस्टिस रहे हैं। इनका कार्यकाल करीब 7 साल का रहा और यह अब तक किसी भी CJI का सबसे लंबा कार्यकाल है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने पिता के फैसले को पलटा। इसके अलावा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के कई फैसले चर्चा में रहे। इनमें 2018 का विवाहोत्तर संबंधों को खारिज करने वाला फैसला, जिसमें इन्होंने कहा था कि व्यभिचार कानून महिलाओं का पक्षधर बताया जाता है, लेकिन यह महिला विरोधी है। 26 दिसंबर 1958 को श्रीनगर में जन्मे जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की, सेंट स्टीफेंस से ग्रेजुएशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। वर्तमान में वे सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। लॉ में डिग्री हासिल के बाद उन्होंने 1987 से लेकर 1999 तक सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील काम किया। 1999 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नॉमिनेट किया गया और 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में पदोन्नति हुई। मई 2003 में उनकी नियुक्ति स्थानीय न्यायाधीश के रूप में हुई और 2013 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जुलाई 2014 में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पदभार संभाला
और फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए। उनके कई फैसले चर्चा में रहे थे। इन्होंने निष्ठा के मौलिक अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया। 2008 में बतौर हाई कोर्ट के जज के रूप में MF हुसैन पर लगे आरोपों को खारिज किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए भारत माता का अपमान किया। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने मात्र 25 साल की उम्र में लॉ की पढ़ाई करने के बाद वकालत शुरू कर दी थी। लंबे समय तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की। पूर्व महाअधिवक्ता और उच्च न्यायालय के जस्टिस राजा भोसले के साथ काम भी किया। जस्टिस BR गवई ने 1987 से 1990 तक मुंबई हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से वकालत की। जनवरी 2000 में उनकी नियुक्ति नागपुर बेंच में सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में हुई। नवंबर 2006 में वह मुंबई हाई कोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट हुए। उनके कई फैसले चर्चा में रहे। इन्होंने अपने फैसले में नोटबंदी को सही ठहराया। इन्होंने अपने फैसले में कहा था कि सरकार ने यह फैसला लेने से पहले RBI से सलाह ली थी। हरियाणा के मध्यम परिवार में 10 फरवरी 1962 को जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने हिसार से ग्रेजुएशन किया। 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया और इसी साल हिसार के जिला न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। पंजाब और हरियाणा में बतौर वकील प्रैक्टिस के बाद 1985 में चंडीगढ़ पहुंचे। जुलाई 2000 में वह हरियाणा के सबसे कम उम्र अधिवक्ता बने। साल 2001 में सीनियर एडवोकेट बने और 2004 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने। करीब 14 साल यहां काम करने के बाद 3 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति हुई। उनके कई फैसले चर्चा में रहे। सबसे ज्यादा चर्चा वन रैंक वन पेंशन मामले में दिए गए फैसले पर हुई। 14 मई 1960 को जन्मे संविधान पीठ में शामिल 15वें जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की डिग्री हासिल की। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकन कराया। दिल्ली हाई कोर्ट में आपराधिक मामलों में डिबेट शुरू की। इसके बाद करीब 7 सालों तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वरिष्ठ अस्थायी वकील के तौर पर काम किया। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जस्टिस के तौर पर प्रमोट हुए और सन 2006 में उन्हें अस्थायी न्यायाधीश बनाया गया। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने जस्टिस खन्ना ने अदालतों के फैसलों में इस्तेमाल होने वाली भाषा को सरल बनाने की बात कही थी। इनका कहना था कि कानून की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि इसे आम इंसान समझ सके। वो इसे समझ पाएगा तो इसके उल्लंघन से भी बचेगा। और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़ी रहिए आपके अपने प्लेटफॉर्म लीगल एजुकेशन से।